ध्यान देने की आवश्यकता है। NH-39 जिसे नेशनल हाईवे कहा जाता है। जी। आज ऐसी सड़कों पे जो है करीब 2000 के आसपास घर बना दिया गया है। इसको कितना उचित मानते हैं आप? मुझे लगता है कि आप बात कर रहे हैं जो अभी इलाहाबाद मोरवा से इलाहाबाद के लिए एनएच की रोड बनाई जा रही है जी, बिल्कुल सही समझ उसको पा लेकर रहे हैं। के। जी, बिल्कुल। देखिए शर्मा जी, अ, अगर ये बात कही जाए तो एक बड़े पैमाने में बहुत बड़ा गोरख धंधा है ये, और ऐसे लोगों के द्वारा गोरख धंधा किया जा रहा है, जो राजस्व से जुड़े लोग हैं, जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं। देखिए किसान को जो उस ज़मीन का असली हकदार है, असली मालिक है, उसको फ़ायदा मिले, ये न्याय संगत है। लेकिन जो सरकार के खजाने पर डकैती डालने का एक तरीके से जो सत्ताधारी हैं और प्रशासन के चुनिंदा लोग हैं, वो ये जो गोरख धंधा कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर इसकी जाँच होने की आवश्यकता है। और ये एक तरीके का बहुत बड़ा स्कैंडल है कि सरकार में बैठे ऐसे अधिकारी, पटवारी, राजस्व के तहसीलदार, तमाम अधिकारी, इनको पूर्व से जानकारी हो जाती है कि फला जगह से रोड निकलेगी या फला जगह का विस्थापन होने वाला है, और अपने नात रिश्तेदार, अपने लोगों को बड़े पैमाने पर ये किसानों की, बेचारों की जो 3 लाख 4 लाख सस्ते दरों पर ज़मीनें खरीद कर अब बड़े पैमाने पर गोरख धंधा करने का काम करते हैं, सरकार के खजाने का लूटने का काम करते हैं। इनके साथ-साथ बड़े पैमाने पे सत्ताधारी नेता जो आज तमाम विधानसभाओं में या सांसदों में माननीय बने हुए हैं। अगर आप एक सूची निकालेंगे, तो ये सूची निकाल कर के देखने की आवश्यकता है कि जब रेलवे का भू-अर्जन होता है, रेलवे का विस्थापन होता है, तो किस माननीय की सबसे ज़्यादा ज़मीन निकलती है। जब एनएच रोड निकल रही है, तो किस माननीय की सबसे ज़्यादा ज़मीन उस रोड में फँस रही है। इतना ही नहीं ये कर रहे हैं, ये जनता के साथ नेता अन्याय कर रहे हैं। जिस रोड को सही दिशा में जानी चाहिए थी, जैसे उदाहरण के स्वरूप मैं आपसे बात करूँगा कि यदि जब मोरवा का विस्थापन हो रहा है, तो इलाहाबाद रोड जो एनएच रोड है, उसे मोरवा लाने की क्या आवश्यकता है? उसे कसर से लेकर के आप गोंदवाली या गोरबी इधर लेकर के आइए। लेकिन चूँकि बड़े-बड़े अधिकारी, बड़े-बड़े माननीयों की ज़मीन इस मोरवा वाली लाइन में फँस रही है। इस वजह से वो रोड वहाँ से निकाली जाएगी, जो कि कहीं न कहीं सरकार के धन का दुरुपयोग होगा और जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मुझे तो ये लगता है कि ये रोड जनता के सुलभता के लिए नहीं निकाली जा रही है, बल्कि अधिकारी और माननीयों को पैसा कमाने के लिए निकाली जा रही है। यदि जनता के सुलभता के लिए ये रोड निकाली जाती, तो कसर गेट होते हुए, चितरंगी होते हुए, बड़कुड़ पौड़ी और गांगी से सीधे पुल बनती और इलाहाबाद के रास्ते को टच करती। लेकिन कहीं न कहीं एक माननीया हैं, जिन्होंने जो मुझे जानकारी मिली है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि जिन्होंने बड़े पैमाने पर एक जगह ज़मीन लेकर के रखी है। तो रास्ते को घुमा-फिरा करके माननीया के ज़मीन से निकाला जाएगा, ताकि माननीया को बड़े पैमाने पर मुआवज़ा मिल सके और सरकार के धन को लूटा जा सके। निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं ये गोरख धंधा अत्यंत शर्मनाक है। आप एक उदाहरण के स्वरूप मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप सोचिए कि यदि जिस किसान को पता चल जाए कि उसकी ज़मीन 4 महीने बाद जो 3 लाख में वो किसी अधिकारी को या किसी माननीय को बेच रहा है, वो 30 लाख या 40 लाख मिलेगी, तो क्या वो ज़मीन बेचेगा? नहीं। तो कहीं न कहीं ये किसका शोषण हो रहा है? गरीब किसान का शोषण हो रहा है, और केवल सरकार में बैठे और नेताओं को फ़ायदा दिलाने के लिए ये इस तरीके के गोरख धंधे किए जा रहे हैं। और जो मूल व्यक्ति, मूल जो किसान है, जिसकी ज़मीन है, वो ये लाभ से वंचित हो जा रहा है। वो वहीं का वहीं गरीब बना हुआ है। और इस गोरख गोरख धंधे में सफ़ेदपोश और सरकारी लोग, सरकारी तंत्र पूरी तरह से सरकार के खजाने को लूटने के लिए हावी है। सरकार की बात करना यानी सत्ता पर निशाना साधना जी, हर बिल्कुल। मामले में। जी। लेकिन इस खेल में तो आपके ही कहीं न कहीं कांग्रेस के लोग ही शामिल हैं। उनका ज़िक्र नहीं कर रहे हैं, आप केवल सत्ता पे निशाना मार रहे हैं। देखिए शर्मा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे वो किसी पार्टी विशेष से नहीं है, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, या चाहे जो भी हों, जो ये गोरख धंधा है, ये उचित नहीं है। और जो मूल व्यक्ति है, जो किसान है, जो उस भूमि का स्वामी है, जो उस क्षेत्र के लोग हैं, उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण के स्वरूप बता दूँ, आपने यदि कांग्रेस का नाम लिया है तो, सन 80-82 के दौर में सिंगरौली में व्यापक पैमाने पर विस्थापन हुआ जब एनसीएल आई। उस दौर में मुख्यमंत्री थे माननीय
स्वर्गीय कुँवर अर्जुन सिंह जी दाऊ साहब। यदि वो चाहे होते तो कितने एकड़ों में स्वयं के अपने नात रिश्तेदारों के नाम ज़मीन अर्जित की होती। लेकिन आप 1 डिसमिल बता दीजिए कि कहीं उनके परिवार या उनके लोगों के नाम ज़मीन रही है। उन्होंने निजी फ़ायदा नहीं देखा बल्कि जनता के हित का फ़ायदा उन्होंने देखा। उन्होंने 2 डिसमिल पर एसटी-एससी के लोगों को नौकरी दिलाने का काम किया, ऐसी नीति लेकर के आए। 2 एकड़ पर सामान्य वर्ग के 50 डिसमिल पर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए नौकरी की व्यवस्था वाले नियम लेकर के आए। तमाम ऐसे कानून लेकर के आए। जैसे आपका ये विंध्याचल सुपर थर्मल पावर एनटीपीसी है, उत्तर प्रदेश जा रहा था, मध्य प्रदेश में उन्होंने स्थापित कराया, तमाम हमारे सिंगरौली वासियों को उससे लाभ मिला। आपका पजरे भवन जो है, हेडक्वार्टर है, वो बनारस जा रहा था, लेकिन ये दाऊ साहब की कृपा रही कि यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, यहाँ के लोग लाभान्वित हो सके। निजी लाभ नहीं देखा उन्होंने, जनहित और जनता का लाभ देखा। लेकिन आज के नेता कैसे हैं? आज के माननीय लोग कैसे हैं कि कहाँ मुआवजा मिलने वाला है, कहाँ ज़मीन फँसने वाली है, सबसे पहले स्वयं खरीदो, अपने नात रिश्तेदारों के नाम खरीदो, अब बड़े पैमाने पर घोटाले करो। ये एक तरीके से स्कैंडल है और मैं तो ये माँग करता हूँ कि इस स्कैंडल की जाँच होनी चाहिए कि जैसे ही नोटिफ़िकेशन आता है, उसके बाद जितने घर बनते हैं, किसानों के घरों को छोड़ कर के, वहाँ के रहने वालों जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको छोड़ कर के बाकी किन-किन अधिकारियों ने ज़मीन लिया है और घर बनाया, किन-किन सफ़ेद पोशधारी नेता और सत्ताधारी नेता और उनके रिश्तेदारों ने ज़मीन लिया है, उसको कैंसल होना चाहिए और जनहित का ध्यान देना चाहिए। एक तरीके का स्कैंडल है, घोटाला है। विस्थापन, ब्लास्टिंग, कई सारे घोटाले का जो आज हकीकत है, उसको हमने जाना और आप सभी भी अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में दे सकते हैं, जैसा उचित लगे। सिंगरौली से मैं अजय।